हरे कृष्ण दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास की। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का गौरवशाली इतिहास है, जिसे गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने लगभग 4वीं शताब्दी में बनवाया था, जिसमें 10,000 से ज़्यादा छात्र अलग अलग देशों से पढ़ने आया करते थे और लगभग 1500 से ज़्यादा अलग अलग विषय के अध्यापक पढ़ाया करते थे। इसकी लाइब्रेरी में 3.5 लाख से ज़्यादा हाथ से लिखी हुई किताबें रखी हुई थी, और वो किताबें कोई चाचा चौधरी या अकबर बिरबल की कहानियाँ नहीं थी। वो था भारत देश का महान इतिहास, भारत देश का महान ज्ञान। बख्तियार खिलजी, जो एक मुगल लुटेरा था जिसने उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा किया हुआ था, एक दिन बीमार पड़ गया। उसकी हकीमों की पूरी फौज भी उसको ठीक नहीं कर पाई। तब उससे किसी ने सलाह दी कि वो नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक विभाग के प्रमुख राहुल श्रीभद्र जी से अपना इलाज कराए। उसने अपने सैनिक भेजे और राहुल जी को बुलाया और कहा कि अगर तुम मुझे ठीक नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, और शर्त रख दी कि वो किसी भी भारतीय औषधि का सेवन नहीं करेगा। राहुल जी चले गए और वो एक कुरान भिजवाते हैं उसके लिए और कहते हैं आप उनको 10 पन्ने रोज पढ़ने हैं। बख्तियार ने 10 पन्ने रोज पढ़े और कुछ दिनों में वो ठीक हो गया। जब वो ठीक हो गया तो उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा कि मैं ठीक कैसे हो गया। उसने पता करवाया तो उसे पता चला कि राहुल जी ने कुरान के ऊपर औषधि का लेप कर दिया था। जब वो औषधि पन्ने पलटता तो थूक की वजह से जो औषधि थी वो उसके मुंह में चली गई, जिसकी वजह से वो ठीक हो गया। उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा कि भारत देश बौद्धिक तौर पर कितना डेवलप्ड है, भारत का ज्ञान कितना आगे है। उसने सोचा कि अगर भारत संस्कृति को नष्ट करना है, सनातन संस्कृति को नष्ट करना है, तो सबसे पहले इनके ज्ञान को नष्ट करना पड़ेगा। तो उसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी, जिसमें बहुत सारे शिक्षक मारे गए और 3 महीने से ज़्यादा समय तक उस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी जलती रही। हमारा ज्ञान का भंडार जलता रहा। और कुछ लोग कहते हैं कि भारत देश का जो विकास है वो मुगलों के और अंग्रेजों के आने के बाद हुआ। दोस्तों, अब आप भी डिसाइड कीजिए कि अगर भारत देश का विकास मुगलों के और अंग्रेजों के आने के बाद हुआ तो ये सब क्या था जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है हमारी हिस्ट्री का। धीरे धीरे मैं आपको ऐसे और बहुत सारे सच और बहुत सारी अपनी हिस्ट्री आपको लेकर आऊँगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हरे कृष्ण दोस्तों।